Hi everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your quantificality. So आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो है एवरेज का टॉपिक. सो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँ पे आप एवरेज के कंसेप्ट सीखोगे, एवरेज होती क्या है वो पता करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. सो वन बाय वन हर एक मेथड को समझ के चलेंगे. सो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिक हमें एवरेज पता होनी चाहिए. हमारा फर्स्ट पॉइंट कि क्या होती है एवरेज. देखिए, एवरेज का जो मतलब होता है वो होता है एक ऐसा नंबर आइडेंटिफाई करना जो आपके ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सब के ऊपर लाई करे या उन सब के ऊपर जाने वाला एक नंबर आपको मिले. जो मैंने बोला वो क्या कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना, एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना जो आपके ग्रुप के अंदर कंसीडर करने वाली सारी आइटम्स के ऊपर लाई करे. ठीक है. अब एवरेज जो होता है इसके दो अलग अलग नाम होते हैं. एवरेज नाम तो है ही है, इसके अलावा इसको बोला जाता है मिड वैल्यू. अगर आप एक लेमैन की बात करें तो इसके अंदर वो बोलेंगे कि एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, जैसे मैंने आपको अभी मीनिंग समझाया इसका. इसके अलावा जो इसका सेकंड नाम हो सकता है वो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के अंदर जो बोले जाने वाला नाम है दैट इज मीन. सो इसके तीन नाम होते हैं: एवरेज, मीन एंड मिड वैल्यू. सो अब आपको इनके नाम पता चल चुके हैं. अब एवरेज होती क्या है इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल की यूज करते हैं. वो एग्जांपल क्या है? सपोज करो आपके पास एक क्लास है जिसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंटिंग है 40 स्टूडेंट्स आर देयर और इनके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है टॉफीज, कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको इनके अंदर. सो स्टूडेंट्स आपके पास 40 है एंड कैंडीज जो इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है सपोज करो वो 200. अब हर स्टूडेंट को कितनी कैंडी मिलनी चाहिए वो कैसे पता चलेगा? ईच स्टूडेंट गेट, देन आप क्या करोगे, टोटल जितने भी आपके पास कैंडीज हैं जिसके अंदर यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर इसको डिवाइड करना होगा. तो आपको पता चल जाएगा 40 डिवाइड बाय 200 कि हर स्टूडेंट को 5 कैंडी मिलेंगी. ये 5 जो आया है मतलब हर स्टूडेंट के ऊपर लाई करने वाला एक नंबर आया, इसी को बोलते हैं एवरेज. जो हर स्टूडेंट को मिल रही है. अगर हर बच्चे को 5 ट्रॉफीज ही मिलनी चाहिए तो एवरेज मेरी हो गई इस केस के अंदर 5. तो आपको बड़े अच्छे से अब एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एवरेज होती क्या है. नाउ द सेकंड पॉइंट, हाउ टू फाइंड एवरेज. इसका फॉर्मूला क्या है वो हम समझे. तो देखिए, एवरेज निकालने का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे हमने यही कैंडीज वाले क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही कि एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आइटम्स, सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. सब बता देते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है, बट अगर हम एग्जांपल से समझ के चले तो हमें फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं होगी. अभी आपने वही एग्जांपल जो समझी इस चैप्टर को करने का यही फंडा है कि जो आपको मैंने एग्जांपल बताया ना वो हमेशा याद रखना. बस उसी में समझ लेना कि वो 200 जो कैंडीज थी वो क्या था, वो टोटल कैंडीज थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इसी केस में यहाँ पे है तो सम ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स है सबका सम कर लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, जितनी वो आइटम्स हैं उनके साथ उनको डिवाइड करना. तो ये बन गया मेरा एवरेज का फॉर्मूला. राइट. अब हम एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं समझने के लिए. आपके पास कई बार तो ऐसे ही बोल देगा जैसे कैंडीज वाली एग्जांपल ले लिया, कई बार बोल देगा कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं इनकी एवरेज फाइंड आउट करो. फॉर एग्जांपल नंबर लेते हैं 5 2 9 7 6 10. कुछ नंबर दे दिए एंड पूछा गया कि फाइंड द एवरेज. सो आप क्या करोगे, आप सबको नंबर्स को ऐड करोगे क्योंकि ये है मेरी आइटम्स, इन सबका सम होना चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी है उनसे डिवाइड करो. तो अगर इसका सम करें हम, एवरेज निकालनी है हमें, एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 7 23,
23 प्लस 6 आपके पास हो गया 29, 29 प्लस 10 39 हो गया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 आइटम्स आपको दिख रही हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास एवरेज निकलेगी जो पॉइंट्स के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हमारी एवरेज आ गई 6.5। समझ में आया आपको? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जहाँ नंबर्स खुद दिए जाएंगे और आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है। सबका सम करोगे डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ आइटम्स है। अब आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। हम आगे चलेंगे, अपने कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू देखे जा सकते हैं इस कंसेप्ट। चलिए, आपने एक नंबर देखा यहाँ पे जहां मैंने अलग अलग टाइप्स के नंबर लिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके जो लगातार चलने वाले नंबर्स हैं उसकी एवरेज फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं 2 4 कलर चेंज कर देते हैं इसका 2 4 6 8 एंड 10 एंड 12। तो इन नंबर्स की आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है। समझ के चलना कंसेप्ट क्या है। अब इस कंसेप्ट के अंदर आपको नंबर्स मैंने खुद दे दिए, बट आप उन नंबर्स में कुछ चेक कर पा रहे हो, कुछ लॉजिक ढूंढ पा रहे हो क्या? एक तो लॉजिक ये है कि इवन नंबर्स चल रहे हैं और वो भी लगातार वही चल रहे हैं, कंसेक्यूटिवली ऑर्डर में चल रहे हैं, या फिर ये बोल दे कि सबके बीच में आने वाला गैप 2 का ही है। सो अगर आपको सेम गैप से मिले उसको बोलते हैं एपी सीरीज, या हम कह दें कि आप पैटर्न पकड़ पा रहे हो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चल रहा है। सो इन दैट केस आप एवरेज कैसे निकालोगे? पहले बेसिक मेथड यूज करते हैं। क्या है एवरेज निकालने का मेथड? नंबर ऑफ आइटम्स उनका सम डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ आइटम्स है। तो सबको ऐड करें तो 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस 10 30 प्लस 12 42। तो मेरे पास सम हो गया 42 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। अब हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि 6 और 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज आ जाएगी 7। एक तो ये मेथड है, बट अगर मुझे पैटर्न सेम मिल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो मैं इसको और इजीली क्रैक कर सकती हूँ। कैसे? तो जब भी देखो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चल रहा है ना, तो उसके लिए जब आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है, आप सबसे पहले देखो आपके पास टोटल कितने नंबर्स हैं। मेरे पास टोटल 6 नंबर्स इस केस के अंदर, तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, तो आपकी एवरेज जो होनी चाहिए ना, पहले हम लेते हैं कि सपोज यहाँ पे 5 नंबर्स भी होते हैं। इन दैट केस हमारी जो मिड वैल्यू मैंने बोला था ना चैप्टर के शुरू में, मिड वैल्यू जो है वही मेरी एवरेज होगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सपोज करते हैं इसमें हम 12 नंबर इरेज कर दे, अगर बाकी सबका करें तो हमारे पास सम निकला था 30। 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल के आई 6, है ना। बट अब देखो यहाँ पे मेरे पास अगर 5 नंबर है तो सेंटर वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू क्या है, 6 है, वही मेरा आंसर। आया समझ में कंसेप्ट क्या है? अगर 5 ऑर्डर में है तो सेंटर वैल्यू ही आपका आंसर, बट अगर 6 में है, इन दैट केस आप क्या करोगे, जो आपके सेंटर में नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर यहाँ होगा एक नंबर यहाँ होगा, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। एक मेथड तो ये, बट आप फिर भी कैलकुलेशंस अवॉइड करना चाहते हो तो जैसे सपोज करो यहाँ पे 6 था, यहाँ 8 था, यहाँ 10, यहाँ 12 और यहाँ पे 2 और 4। अब 3 का पेयर पीछे बन गया, 3 का पेयर आगे बन गया, सेंटर में क्या आना चाहिए वही आपका आंसर होगा। मतलब इस टाइम पे आपका आंसर यहाँ लाई करेगा। 6 और 8 के बीच कौन सा नंबर आता है? 7 आता है, तो 7 मेरा आंसर है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये कर, कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गॉट इट? सो कुछ कंसेक्यूटिव के अगर क्वेश्चंस आ जाए तो इस टाइप से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अब वन बाय वन क्वेश्चंस की ओर आते हैं, समझते हैं हर टाइप का क्वेश्चन जो इन एग्जाम्स में पूछा जाता है।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। अब आपके पास ओड नंबर्स का पैटर्न चलेगा, उनकी एवरेज आपको दे दी गई है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। आपको बी और डी प्लेस पे आने वाले नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप समझ रहे हो ना, कंसेक्यूटिव ऑर्डर का हम कंसेप्ट सीख रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपके पास कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स 5 प्लेसेस पे है, तो हम क्या करेंगे 5 प्लेसेस लगाएंगे 4 एंड 5। नाउ उन्होंने क्या बोला कि इनकी एवरेज आपको ऑलरेडी गिवन है 47। अभी मैंने बताया ना कि अगर नंबर ऑफ प्लेसेस 5 है तो सेंटर पे आने वाला नंबर आपकी एवरेज देगा। यहाँ ऑलरेडी 47 एवरेज गिवन है, तो यहाँ फिल करेंगे 47। अब कंसेक्यूटिव चल रहा है काम, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार चल रहा है काम, सीरीज लगातार चलेगी और ऑड नंबर्स की सीरीज चलेगी। तो इससे पिछला नंबर क्या होगा आपका 47, से पिछला 45, उससे पिछला 43, उससे अगला 49 एंड लास्ट वन 51। तो मेरे नंबर्स क्रिएट हो गए, मुझे मेरे नंबर देखो कितनी इजीली मिल चुके हैं। अब आपको फाइंड आउट करना प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। तो बी एंड डी, डी पे क्या आएगा आपका ये 49। अब 45 और 49 का जो मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर होगा। तो क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर आप 45 और 49 को, क्योंकि उन्होंने बोला है बी को डी से मल्टीप्लाई करना, इनका आंसर आप मार्क करना 45 इंटू 49 करके। यस, तो क्या आंसर आया आपका, तो 45 और 49 का जो मल्टीप्लाई आया वो आया 2205। हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में बताया था, तोड़ दो पिछले नंबर को, हम इसको 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब 45 को 50 से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करें और एक जीरो लगा दें, तो 5 5 25, 5 4 20, 22, 2250 माइनस 45 करेंगे, तो 45 माइनस करेंगे तो 05 आएगा, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका। आया समझ में क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होगा। एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is 96, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ए एंड ई। चलिए करें फिर। 5 consecutive even numbers है आपके पास, वही स्टेप फॉलो करोगे, 5 लाइंस लगाओगे। अब उन्होंने बोला कि एवरेज कितनी है 96, तो सेंटर में 96 आएगी और इवन का कंसेप्ट है, तो पिछला नंबर 94, 92, 98 एंड 100। अब पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई, तो ए एंड ई का प्रोडक्ट कितना है 92, 100। तो देखा आप कितनी जल्दी ये क्वेश्चन होने लग गया। विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो बड़े इजीली क्रैक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। So this is your third question कि average of 6 consecutive odd numbers is 66। अब 5 की जगह 6 है कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स और उनकी एवरेज अगर 66 है, तो बताइए सम क्या होगा बी एंड डी वैल्यू पे आने वाले नंबर्स का। चलिए अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। 6 कंसेक्यूटिव है नंबर, तो 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि सारे नंबर्स ओड हैं और उनकी एवरेज है 66।
अब 6 है तो यानी कि 3 का पेयर आगे होगा, 3 का पेयर पीछे होगा एंड मेरी एवरेज यहाँ पे होगी। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि एवरेज तो उन्होंने इवन नंबर्स में दे दी, बट पैटर्न भी तो समझो क्या बोल रहे हैं कि 6 पेयर्स है और एवरेज मिड में आएगी ना दोनों के, तो मिड में लगाएगी तो पिछला नंबर क्या होना चाहिए 65, अगला नंबर क्या होना चाहिए 67, उससे अगला 69, उससे अगला 71, पिछले नंबर अगर ड्रॉ करें 63 एंड 61 तो बन गया ना ऑड पैटर्न के ही नंबर्स का यहाँ पे पैटर्न। सो अब उन्होंने बोला है कि सम पता करो बी एंड डी का, तो बी वैल्यू ये है और डी वैल्यू ये है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 63 प्लस 67 तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 130। होप कि आपको बड़े अच्छे से अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो हमारा इस केस में आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 130। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिर अब। 6 numbers are arranged in decreasing order। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है, अब तक आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर रहे थे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 numbers is 30 and average of last 5 numbers is 25। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। अच्छा बाकी जो बातें कर रहा है वो तो कर ही रहा है, कहते नंबर्स को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो एंड आफ्टर दैट अगर आपको बोले कि पहले 5 और लास्ट वाले 5 की एवरेज 25 है, ओके सो पहले 5 की एवरेज 30 है एंड लास्ट 5 की एवरेज 25 है, देन आपको डिफरेंस पता करना है। सो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जो मेथड आपको सिखाया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर तो चलेगा ही चलेगा, और आपको बोला गया है कि 6 नंबर्स हैं, यहाँ कोई नहीं बोला कि ओड और इवन। तो सबसे पहले हम नंबर्स को सेट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। अब ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चल रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, कोई ऑड इवन नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि जब वो पहले 5 की एवरेज निकालोगे तो वो आपके केस में आएगी 30, और फिर बोलते हैं कि लास्ट के 5 की निकालोगे यहां से लेके, तो ये आपके पास आएगी 25। कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं ना। सो अगर हम देखें कि इनके बीच में एवरेज जो है वो कहाँ कहाँ, अगर मैं बोलूं कि पहले 5 की एवरेज उन्होंने दी है तो वो नंबर कहाँ पे आना चाहिए फिर। सो मिल गया आपको नंबर कहाँ पे आएगा, अगर मैं पहले 5 की सीक्वेंस की बात करूं तो एवरेज है 30, यानी कि वो नंबर यहाँ सेंटर में आएगा, यहाँ पे 30, क्यों, क्योंकि पहले 5 ये है और सेंटर वैल्यू ये है। अब दूसरी तरफ से देखना शुरू करते हैं, तो लास्ट से देखोगे तो उनकी एवरेज है 25। अब लास्ट से देखें तो 1 2 3 4 और 5, सेंटर में क्या आता है ये नंबर, और ये नंबर कितना दे रहा है, वो 25 दे रहे हैं इस केस में। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस प्लेस पे 25 लिख सकते हैं। अब आप तो बोलोगे कि आप ही ने तो अभी बोला था कि 1 2 3 4 5 की सीक्वेंस में है, उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको ओड और इवन का कंसेप्ट बता रही थी कि वो फॉलो नहीं हो रहा। हो सकता है इवन भी बीच में आ जाए, ओड भी बीच में आ जाए, जैसे आपको अब दिख रहा है। अब नंबर्स क्रिएट करने हैं तो कैसे करोगे, इन दोनों के बीच में देखो कितना डिफरेंस है 5 का, तो अगर पिछला नंबर लिखना हो तो वो कितना होगा 20, उससे पिछला लिखना हो तो वो कितना होगा 15, उससे अगला लिखना हो तो क्या होगा 35, उससे अगला लिखना हो तो क्या होगा 40। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, और 5 का गैप है हमें पता चला। अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के बीच में गैप पता करना है, वो कितना होगा। उन्होंने साफ साफ बोला ना फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच में गैप फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे 40 माइनस 15 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 25। देखा, अगर वन बाय वन कंसेप्ट को समझ के चलेंगे तो बड़े इजीली क्रैक कर लेंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी है। ओके सो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे।
एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स ऑफ 3। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या बोलते हैं कि 3 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब 3 का टेबल ही लेके चलना है आपको। 3 के आगे 3 3 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, उसका टेबल 1 2 3 4 से सीक्वेंस से करोगे। एंड उसके बाद में पहले 5 नंबर्स लेने हैं 3 के मल्टीपल्स के और उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? आप वीडियो को पॉज करके अपना कंसेप्ट देख सकते हो कि कैसे आपका आंसर आ रहा है। हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बोला, ओड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, बट वो ओड नहीं है, तो 3 3 द 9, 3 4 द 12 नहीं लेंगे, 3 5 द 15, 3 6 द 18 नहीं लेंगे, 3 7 द, मतलब आप मल्टीपल्स ही उसके लो जो ओड नंबर ऑलरेडी है। 7 का हो गया, तो अगला 9 का होगा, तो वो 27। अब ये 5 नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं ओड मल्टीपल्स वाले। अब आपको निकालनी है एवरेज। अब देखो, क्या देखोगे कि इनके बीच में गैप कितना आ रहा है। देखो गैप कॉमन चल रहा है ना। अब आपको ये भी पता है कि गैप क्यों सेम चलेगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स ही लिख रहे हैं हम। तो हर एक में अगर गैप सेम है तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर का पैटर्न हो गया। तो हमारा आंसर बिना निकाले ही हमें मिल चुका है 15। चाहे आप निकाल के सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करके देख सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बट मुझे यहाँ पे आपको मेथड्स बताने हैं, ट्रिक्स बतानी है कि कैसे आप इसको जल्दी कर सकते हो अटेम्प्ट। तो मैंने आपको बताया कि 15 कैसे आएगा। ये हर केस में नहीं लगेगा, सिर्फ कंसेक्यूटिव और जहां पे गैप सेम चल रहा हो वही लगेगा। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Average of 4 consecutive even numbers is 15. Find the second highest number. So, how do we find it? अगर पहले 4 consecutive even numbers की एवरेज 15 है, तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा? चलिए अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। 4 consecutive even numbers लेंगे हम और उनकी एवरेज उन्होंने बोला है 15। अब एवरेज कहाँ आएगी, इवन नंबर्स हैं और 4 का पैटर्न है तो एवरेज सेंटर में आएगी 15। तो उससे पिछला नंबर 14, उससे पिछला नंबर 12, अगला 16 एंड नेक्स्ट वन 18। so now you have to find out the second highest number, मतलब आपको पीछे से देखना है, सबसे बड़ा नंबर 18 और उससे छोटा नंबर 16। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, सी ऑप्शन, दैट इज 16। Got it? So now moving to the next question. Average of 9 consecutive odd numbers. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट पॉइंट का क्या आ गया, 9 है और odd numbers है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। Find the least odd number.
तो अब इस केस में क्या करोगे, 9 की पैटर्न लगाओगे, 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगाए। अब एवरेज बोला गया कि 53 है, तो कहाँ पे आएगी, 5 5 के 4 4, तो यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, 4 4 का पैटर्न हम बनाएंगे। तो एवरेज कहाँ आनी चाहिए, यहाँ बीच में 53। तो आपको लीस्ट नंबर पता करना है, मतलब आगे वाले नंबर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये 53 है, पिछला नंबर 51, उससे पिछला 49, उससे पिछला 47 एंड उससे पिछला नंबर 45, ऑप्शन डी। सो 45 इज द राइट आंसर हियर। Got it? तो आज की इस वीडियो के अंदर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स के एवरेज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को इजी मेथड से करना सीखा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जहां एवरेज के रिमेनिंग कंसेप्ट हम कवर करेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज से पूछे जाते हैं। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।